क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला चेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस चेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, यानी बेठिकाना नहीं। मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूं, यानी उसकी मानद नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता, कूटता और इसे काबू में रखता हूं। ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप नामकबूल ठहरे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। तशरीफ रखें। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे जांफशानी करना। मुकद्दस पौलुस रसूल ने दौड़ का जिक्र किया और उसमें मुकद्दस पौलुस रसूल ने यह बताया है कि हम इस दौड़ में दौड़ रहे हैं, हम सब। और याद रखें कि हम जब इस दौड़ में दौड़ रहे हैं और हमें खुदा ने इस दौड़ में शामिल किया है, तो वो नहीं चाहता कि हम हार जाएं। ठीक है, वो नहीं चाहता कि हम में से कोई रह जाए। जो फिनिश पॉइंट है उस तक कोई ना पहुंचे, वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम इस दौड़ को मुकम्मल करें। इस दौड़ में रुकावटें हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये दौड़ दौड़ रहे हैं और ये बड़ी आसान दौड़ है, इसमें रुकावटें हैं। अगर किसी ने एक रेस है हर्डल्स, उसमें रुकावटें लगाई जाती हैं और दौड़ने वाला दौड़कर एक रुकावट को अबूर करता है, फलांगता है, फिर दूसरी को फलांगता है, फिर तीसरी को। इस तरह वो जितने मीटर्स की दौड़ होती है उस दौड़ को दौड़ता है और उन रुकावटों को अबूर करता चला जाता है। इसी तरह हमारी ये दौड़ है और इस दौड़ के अंदर रुकावटें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। मसाइल है, परेशानियां हैं, दुख है, बीमारियां हैं जो हमारी दौड़ में रुकावट का सबब बनती है कि कहीं ना कहीं हमें गिरा दे। लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल ने यहां पर जिक्र किया कि दौड़ तो दौड़ने वाले बहुत से हैं, सभी दौड़ते हैं, मगर इनाम एक ले जाता है। और उसने लिखा, तुम भी ऐसे दौड़ो कि जीतो। कैसे जीतो? हम इस दौड़ में इसलिए हैं कि हम इस दौड़ में जीते, नाकाम ना हो, शिकस्त ना खा जाए। हम इस दौड़ में इसलिए हैं कि हम इस दौड़ में जीते। और यही
पौलुस रसूल ये कहते हैं तुम भी ऐसे दौड़ो ताकि जीतो। और लिखा है हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। इस दौड़ में अगर हम जीत गए तो हमें ये मुरझाने वाला सेहरा नहीं मिलेगा जो शायद सुबह हम लें और शाम को वो मुरझा जाए या अगले दिन मुरझा जाए। हमें जो सेहरा मिलेगा वो कभी मुरझाने वाला नहीं है। हमें वो कभी मुरझाने वाला नहीं है। और मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपनी भी मिसाल इसमें दी है और उसने लिखा बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, यानी बेठिकाना नहीं, मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूं, यानी उसकी मानद नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं। ये बात आपने याद रखनी है। मुकद्दस पौलुस रसूल ये बात कह रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं कि मैं कैसी कुश्ती करता हूं, मैं कैसे अपने बदन को काबू में रखता हूं। लगता है मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं। ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप नामकबूल हैं, दूसरे यीशु को लावा मुनादी कर करके आप बाहर हो जाओ। वो कहता है मैं अपने बदन को मारता कूटता और इसको काबू में रखता हूं। हर एक चीज अपने बदन की, हर एक उसको वो कहता है मैं काबू में रखता हूं। साड़ी जुबान नहीं साढ़े काबू करेगी। कहते मैनू पता ही नहीं चलिया मैं की उन्होंने कह दिता। साड़ी जुबान नहीं काबू च रही। यीशु मसीह ने यह कहा इस राह पर चलना जो है मुश्किल काम है। यह तंग दरवाजा है, तंग, और इस तंग दरवाजे में यीशु मसीह ने बताया कि किस तरह से तुमने गुजरना है, चलना है। बेशक मिसाल है, मैंने पहले कहा रुकावटें हैं, और वो इसलिए है कि हमें आगे बढ़ने से रोक दें। और यीशु मसीह ने भी इसीलिए हमें यह तालीम दी है कि तुम्हें इन रुकावटों का सामना होगा। ये रुकावटें तुम्हारी राह में आएंगी, लेकिन तुम जांफशानी करना। ये बहुत जरूरी बात है जो यीशु मसीह ने यहां पर कही कि तुम जांफशानी करना। मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत यीशु मसीह की लिखवाई हुई अंजील। यीशु शहर शहर और गांव गांव तालीम देता, और वहां पर एक शख्स ने यीशु मसीह से पूछा कि ऐ खुदावंद क्या निजात पाने वाले थोड़े? तो यीशु मसीह ने उसे यह जवाब दिया। लूका 13वां बाब और उसकी 24वीं आयत लिखा है, उसने उससे कहा जांफशानी करो कि तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। बतेरे कोशिश करेंगे, बतेरे इस दौड़ में दौड़ेंगे, बतेरे इस तंग दरवाजे में से गुजरने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या होगा? कोशिश करेंगे लेकिन वो कर ना सकेंगे।
लेकिन तुम क्या करो, यीशु मसीह ने कहा जान फिशानी करो। क्या करो? हाँ जी, क्या करो? जान फिशानी, जान मारनी है, जान फिशानी करनी है। इस दौड़ में दौड़ना आसान काम नहीं है, यह मुश्किल काम है। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, जोर मारना पड़ेगा, जान लड़ानी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश में जो यहां पर लिखा है मेक एवरी एफर्ट टू एंटर थ्रू नैरो गेट। मेक एवरी एफर्ट, जो कुछ कर सकते हो, जो कुछ तुम्हारे इख्तियार में है वो करो ताकि इस तंग दरवाजे में से गुजरो। जान फिशानी करो। और फिरोजुल लगात के अंदर जो जान फिशानी का मतलब है, उसका मतलब है जान देना, मेहनत करना, कोशिश करना, सरगर्मी करना। हमें जान फिशानी करनी है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, जान लड़ानी है। पौलुस रसूल ने कहा हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। क्या करता है? परहेज करता है। और यही जो है ये जान फिशानी है। इंग्लिश में लिखा है उसकी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग है उसकी कि वो परहेज करे, वो अपनी सेहत को ठीक रखे, क्योंकि उसने लड़ाई लड़नी है, उसने कुश्ती करनी है, दौड़ में दौड़ना है। और वो अपनी खुराक को ऐसी रखे जिससे वो मोटा ना हो। वो मोटा हो जाएगा तो भाग नहीं सकता। इसलिए पौलुस रसूल ने कहा हर तरह, वो पहलवान जो है वो हर तरह का परहेज करता है। और ये परहेज जो है ये एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है। जब तक हम इस दौड़ में हैं हमें परहेज करना है। मैं एक पुलिस एहलकार से मेरी पिछले हफ्ते बात हो रही थी, तो मैं उससे पूछ रहा था कि जो सिपाही हैं, पुलिस के जो सिपाही हैं, मुख्तलिफ तरह के मसाइल में उनके जिस्मों के अंदर बीमारियां आ जाती हैं और वो बड़ा मोटे हो जाते हैं, मोटापे का वो शिकार हो जाते हैं। तो वो मुझे कह रहा था कि उसकी वजह यह है कि जब पुलिस की ट्रेनिंग होती है तो जो उनको शुरू में 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उनसे कोई काम सख्त लिया नहीं जाता। बस एक बार वो ट्रेनिंग कर ली, फिर कभी उन्होंने को पीटी भी नहीं करवाई, बस फिर वो आजाद में। तो इस वजह से वो फिर क्या हो जाते हैं, वो मोटे हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, निकम्मे हो जाते हैं, किसी के पीछे नाच भी नहीं सकते। लेकिन इसके मुकाबले में जो आर्मी की ट्रेनिंग है, वो जो उनका वो 8-9 महीने का पीरियड है, उसमें भी ट्रेनिंग करते हैं और वो अपनी सर्विस के दौरान भी उनको ट्रेनिंग करवाते रहते हैं, पीटी करवाते रहते हैं, एक्सरसाइज करवाते रहते हैं ताकि वो फिट रहे। और आपने देखा है कि फौजी ज्यादातर जो है वो क्या होते हैं, वो फिट होते हैं, क्योंकि वो हर रोज ट्रेनिंग करते हैं। उसके पीछे वजह है, और वो वजह ये है कि हम इस दौड़ में दौड़ने के लिए हमें रोज इसकी प्रैक्टिस करनी है, हमें रोज परहेज करना है। कल मैंने दो लोगों से मैं मिला। हमारे रावलपिंडी के पास्टर्स की ट्रेनिंग थी, मीटिंग थी, और उसमें एक पादरी साहब कह रहे थे कि मैनू शुगर हो गई है तो मैं मिठाई बड़ी खाना, हो मैनू शुगर गई है तो मैं मिठाई बहुत खाना। मैं क्या मरण के बाद तो आप ही फड़न लिया, हाँ भाई शुगर हो गई है तो कहना मैं मिठाई पहले तो बहुत ही खा रहा। फिर शाम को
वहाँ में एक पास्टर की मखसूसियत थी हमारे असम्बलीज ऑफ गॉड के, तो वहाँ पर हम गए। तो वहाँ पर एक शख्स को मैंने देखा, उसका एक फेफड़ा जो है वो बिल्कुल खराब है, खत्म हो गया है, और दूसरा फेफड़ा भी जो है ना उसकी भी उन्होंने जालियां साफ सूफ करके ना, तो यहाँ से पीछे तक उसको सर्जरी करके तो उसके फेफड़े को उन्होंने साफ सूफ करके तो एक फेफड़े ते चल रहा है। तो वो मुंडा कहता है कि नहीं चाचू सिगरेट पीना हजे भी नहीं छड़िया। इतनी खतरनाक सर्जरी है और इतनी मुश्किल में से वो गुजर रहा है, लेकिन सिगरेट हजे भी नहीं छाड़ रहे। हम इस दौड़ में दौड़ रहे हैं, अगर हम परहेज नहीं करेंगे, जांफशानी नहीं करेंगे, तो याद रखें हम इस दौड़ में नाकाम हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, शिकस्त खा जाएंगे। बेशक हमारे खुदावंद यीशु ने फतह पाई है, उसने मौत और कब्र पर, इब्लीस पर उसने फतह पाई है, लेकिन उसने जो जिंदगी गुजारी है उस तरह की जिंदगी अगर हम गुजारेंगे तो पौलुस रसूल कहता है तुम भी फतह से बढ़कर गलबा हासिल करोगे। लेकिन अगर ये काम ना किया तो बेशक हमारे यीशु ने फतह पाई है, हम अगर परहेजगारी के साथ ना चले, जांफशानी ना की, तो रास्ते में ही रह जाएंगे। लेकिन खुदावंद ये नहीं चाहता कि हम रह जाएं, हम गिर जाएं। वो चाहता है कि हम इन रुकावटों को अबूर करें, जांफशानी करें, मेहनत करें, जान लड़ाएं। हम कभी कभी हम अपनी नजर में बड़े ईमानदार होते हैं और अपनी नजर में ही हम अपने आप को ठीक समझते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। सिर्फ हम अपनी नजर में ठीक होते हैं, लेकिन जब खुदा के तराजू में तोले जाते हैं तो फिर कम निकलते हैं। हम अपनी नजर में ठीक ना बने, बल्कि हम क्या करें, हम जांफशानी करें कि हम इस तंग दरवाजे में से गुजर जाएं। मिसाल, परेशानियां, दुख हैं, लेकिन हमने इन रुकावटों को अबूर करते जाना है। जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की नजर, जो कुछ हम देखते हैं, ये बाज़ औक़ात हमारे सामने रुकावट का सबब बनती है और हमने इन रुकावटों को अबूर करना है। जिस्म की ख्वाहिशों को हमने अबूर करना है। अपनी नजर में खुद ही ठीक नहीं बनना। इंसान 12वें बाब की 15वीं आयत के अंदर लिखा है, अहमक की रविश उसकी नजर में दुरुस्त है, लेकिन दाना जो है वो नसीहत हासिल करता है। हम अपनी नजर में ठीक ना बने, बल्कि हम इस कोशिश में रहें कि हम इस दौड़ में इसलिए दौड़ रहे हैं कि हम जीते, और उसने हमें इसीलिए बुलाया है, उसने चुना है, उसने मुकर्रर किया है कि हम उसको फल दें, हम इस रेस को जीते। जितने भी जो सिलेक्टर होते हैं, जब वो नौजवानों को चुन रहे होते हैं किसी भी गेम के लिए, तो वो इसलिए नहीं चुन रहे होते कि इन्होंने असी चुन रहे हैं तो ये हार जान। क्रिकेट की टीम के अंदर नौजवानों को इसलिए नहीं चुनते कि एक खेडन तो ये पाकिस्तान की टीम हार जाए। वो इसलिए उनको चुनते हैं कि ये खेलें और क्या करें, जीते। और खुदा ने भी हमें इसलिए चुना है
यीशु मसीह ने 15वें यूहन्ना 15वें बाब के अंदर यही कहा, उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है, और मुकर्रर इसलिए किया है कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। उसने हमें चुना है और उसका चुनाव गलत नहीं है, उसका चुनाव 100% ठीक है। उसने हमें चुना है ताकि हम इस रेस में, इस दौड़ में दौड़े और नाकाम ना हो, शिकस्त ना खाएं, रह ना जाए, बल्कि हम आखिर तक दौड़कर जिंदगी के ताज को हासिल कर सकें। यीशु मसीह ने यह खुद कहा, तंग दरवाजे से दाखिल हो। हाँ, दूसरा दरवाजा भी है ना, लेकिन उसने क्या कहा, तुम क्या करो, तंग दरवाजे से दाखिल हो। यीशु को भी पता है कि मुश्किल काम है, लेकिन उसने कहा कि तंग दरवाजे से दाखिल हो। बेशक इसमें जाने वाले थोड़े हैं, लेकिन तुम क्या करो, तंग दरवाजे से दाखिल हो ताकि जिंदगी पाओ। और यीशु मसीह ने कहा जो तंग दरवाजे में से गुजरता है वो जिंदगी में दाखिल होता है, और जो कुशादा राह पर चलता है, खुली राह में चलता है, उसके इंतहा में क्या है, मौत है, हलाकत है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तंग दरवाजे से दाखिल हो, और फिर उसने कहा कि जाफशानी करो, मेहनत करो, सुस्ती नहीं करनी, मेहनत करनी है, जान मारनी है, ताकि हम इस तंग दरवाजे में से गुजर जाएं और उस इनाम को हासिल करें जो हमारे लिए तैयार किया गया है। इसकी मिसाल ऐसी है, जब नूह के जमाने में जो कश्ती बन रही थी, बहुत सारे लोग थे, बहुत लोग थे, बहुत आबादी थी, लेकिन बचे कितने लोग, बड़े थोड़े। हाँ जी, बहुत थोड़े। कितनी जाने, 8 जाने, बहुत थोड़े। पतरस के खत के अंदर लिखा है कि बेशक हलाक आने वाले बहुत हैं, लेकिन बहुत कम हैं जो बचाएंगे, जो बचे थोड़े, 8 जाने। अगर उस वक्त एक ऐसे ही मैं कह दूं कि अगर 1 लाख आबादी थी तो 1 लाख के विचों कितने बंदे बचे, 8 लोग बचे, बहुत थोड़े, जिन्होंने जांफशानी की, मेहनत की। वो लोग जो बातें कर रहे थे, जो मजाक उड़ा रहे थे, जो कह रहे थे कि इतना पानी कैसे आ सकता है, जो ये बाबा जो है ये कश्ती बना रहा है, लेकिन ये 8 जाने जो है ये जांफशानी करती रही, मेहनत करते रहे, और तब जाकर ये थोड़े से 8 जाने जो हैं ये बच सके। और यही यीशु मसीह ने कहा कि इस राह पर जाने वाले थोड़े हैं, थोड़े। और उसने हमें इसलिए बुलाया है कि हम इस रेस में जीतें। उसने इसलिए नहीं हमें बुलाया कि हम इसमें हलाक हो जाएं, इसमें रह जाएं, थक जाएं। उसने हमें इसलिए चुना है, इसलिए उसने मुकर्रर किया है ताकि हम इस रेस में जीते और कामयाब हो। कामयाबी के लिए उसने हमें बुलाया है। मैं जब इसको पढ़ रहा था, मैं अपने लिए भी, अपने बारे में भी सोच रहा था। मुकद्दस पौलुस रसूल ये कहते हैं कि तुमने अभी तक गुनाह के मुकाबले में ऐसी जांफशानी नहीं की कि तुम्हारा खून बहा हो। मेरा ख्याल है कि साढ़े चों किसी भी ऐसी हजे तक जांफशानी नहीं की थी
मेहनत नहीं की थी कि साडा खून भी किते को थोड़ा जहा वगया होवे। हवाला है, पढ़ेंगे इब्रानियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, उसका 12वां बाब और उसकी 4थी आयत। गौर से सुने जरा। मैं ये कह रहा हूं कि हम में से किसी ने अभी तक ऐसी गुनाह के साथ, इब्लीस के साथ लड़ाई नहीं की कि हमारा को 2-4 कतरे खून ब्याह हो वगया होवे खून। हाँ, जैसे कि है कि भी असी तो इस लड़ाई दे विच खून भी बहाया जे। सुने जरा, इब्रानियों 12वां बाब और उसकी 4थी आयत लिखा है, तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। किसी ने किया हाले तक गुनाह के लिए मुकाबला ऐसा? हाँ, जिदा खून वगया हो। हाँ, हाले तक असा ऐसा मुकाबला किया ही नहीं कि साडा खून वगया हो। पौलुस रसूल ये कह रहे हैं कि तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया कि तुम्हारा खून बहा हो। मैं ये कहता हूं कि अगर हम खून ना भी बहाएं तो हमें जान फशानी के साथ इस रेस में दौड़ना है। लेकिन अगर कहीं पर किसी वक्त ऐसा मौका आ जाए कि गुनाह और इब्लीस के खिलाफ लड़ने में हमें कहीं पर खून बहाना पड़े तो भी हम इनकार न करें और उस रुकावट को भी हम अबूर कर ले। और ये हम अपनी ताकत से नहीं, उसी की ताकत से करेंगे। और पौलुस रसूल कहता है, जो मुझे कुव्वत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। करने वाला वो ही है। लेकिन हम जब खड़े होंगे और लिखा इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। शायद खून बहाने की नौबत ना आने दे, लेकिन हमें कायम रहने की जरूरत है और जान फिशानी करनी है, मेहनत करनी है। ये निजात जो है ना, बड़ी कुछ सस्ती चीज नहीं है। इस निजात के लिए यीशु मसीह को बड़ी कीमत अदा करना पड़ी है। यह आसान काम नहीं है जो यीशु मसीह ने किया। उसने कहा, बाप अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए। मुश्किल काम था, लेकिन उसने कहा तो भी मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी। यह निजात जो हमें मिली है मुफ्त में, उसके पीछे यीशु मसीह की कुर्बानी है, वो कफारा है, वो फिदिया है जो उसने हमारे लिए दिया है। और पौलुस रसूल कहते हैं वो हमारी तरह सब बातों में आजमाया गया तो भी बेगुनाह निकला। साडे वर्गा बनया गया तो सारे कम्मा चौकी की था आजमाया गया तो भी क्या निकला? बेगुनाह निकला। इब्रानियों 4 बाब की 15वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। हमारी तरह आजमाया गया, हमारी तरह उसकी राह में भी रुकावटें थी, मसाइल थे, लेकिन उसने उन रुकावटों को अबूर किया। हमारी तरह वो आजमाया गया, लेकिन क्या निकला? बेगुनाह निकला। और यही वो हमसे भी चाहता है कि हम इस दौड़ में जान फशानी करते रहें ताकि बेगुनाह इसमें से निकल जाएं और जिंदगी के ताज को हासिल कर लें। यीशु मसीह ने यह करके दिखाया, उसने नमूना दिया है, उसने करके दिखाया। मुश्किल नहीं है। जब हम करेंगे तो मैंने पहले कहा, हम करने का इरादा करेंगे, वो हमारे साथ है। कुव्वत देने के लिए, ताकत देने के लिए, हिकमत देने के लिए, दनाई देने के लिए वो हमारे साथ है।
ज़बूर 23 के अंदर खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद कहता, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। उसने जो इख्तियार हमें दिया है, उसने जो लाठी हमें दी है, उसी के सबब से हमें तसल्ली है, और उसी के सबब से हम इन रुकावटों पर फतह पाते चले जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और यही हमारा काम है, और इसी के लिए उसने हमें बुलाया है, चुना है और मुकर्रर किया है कि हम इन रुकावटों को उसके इख्तियार से, उसकी कुव्वत से, उसकी कुदरत से अबूर करते चले जाएं, फलांगते चले जाएं। ये रुकावटें हम क्रॉस करते जाएं। यही वो चाहता है, यही उसकी मर्जी है कि हम आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, और जान फिशानी करनी है। कैसे करनी है? क्या करना है? जान फिशानी करनी है, मेहनत करनी है, जान मारनी है, जान मारनी है। मैं पिछले दिनों पार्किंग के अंदर गाड़ी खड़ी हुई थी, जैसे मुझे बात याद आ गई है, तो मुझे वो बता रहे थे, गाड़ी लेने के लिए मैं गया तो वो बता रहे थे कि सील कुकड़ा की लड़ाई हुई तो कुकड़ इन्ने लड़ रहे सन कि उन्हें एक कुकड़ नूं मार दिता और नसिया नहीं, मार गया। तो ऐसी जान फशानी शायद हम मरने की हद तक ना करें, लेकिन अपनी जान फशानी करते रहें ताकि हम जिंदगी को हासिल करें। जान फशानी करनी है। ये निजात बड़ी कीमती है जो हमें मिल गई है, मुफ्त में मिली है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। और जब हमें इसकी समझ आएगी ना, तो फिर हम जान फशानी करते रहेंगे, फिर हम खून बहाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। इस मुकाबले में खून भी बहाना पड़े तो हम कहेंगे कि हम हाजिर हैं। लेकिन जब हमें इस निजात की कदर व कीमत का अंदाजा हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करनी है? जान फिशानी करनी है। पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को खत लिखते हुए ये कहा, दूसरा तीमुथियुस उसका 4 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं उसने कहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। हाँ, पौलुस रसूल ने अपने शागिर्द को, रूहानी फरजंद को बताया और उसने कहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर दिया, मैंने ईमान को महफूज रखा है, ईमान से हटा नहीं उस दौड़ में। पौलुस रसूल को बहुत मसाइल थे, कैद में पड़ा, मार खानी पड़ी, जहाज में जब वो टूट गया, मुश्किल में से गुजरा, भूख में से उसको गुजरना पड़ा, बड़ी मुसीबतें उसे उठाना पड़ी। लेकिन अब वो कहता, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदल मुंसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं, जो उसके आने के इंतजार में हैं और जान फिशानी करते हैं। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, ये ताज सिर्फ मुझे ही नहीं मिलेगा बल्कि उन सब को भी मिलेगा, और हमने उसके आने तक जान फिशानी करनी है। जान फिशानी, जिस्म और जिस्म की ख्वाहिशें हमारी इस राह में रुकावट का सबब बन सकती हैं, लेकिन हमने जिस्म और जिस्म की ख्वाहिशों पर गलबा हासिल करना है उसकी कुव्वत से जो हमारे साथ है, जो हमारे अंदर है, और उसने इसीलिए हमें यह इख्तियार दिया है कि हम इन पर गालिब आए। लेकिन आखिरी बात है, मुकाशवा की किताब में लिखा है 21वें बाब की 7वीं आयत के अंदर, 21वें बाब की 27वीं आयत के अंदर लिखा है, और उसमें कोई नापाक चीज हमेशा की जिंदगी में
और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें घड़ता है हरगिज दाखिल न होगा। वही जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे हुए हैं। जिन्होंने जांफशानी की है, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने इब्लीस और गुनाह के खिलाफ जांफशानी के साथ जंग की है, लड़ाई की है और वो उस पर गालिब आए हैं, उनके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे हुए हैं। लेकिन जो दूसरे हैं, जो जिस्म में फंस गए हैं, ख्वाहिशों के गुलाम बन गए हैं, वो फिर उनमें दाखिल नहीं हो सकते। सो ये वो काम है जो हमें रोकते हैं, लेकिन हमने इनको अपनी रुकावट बनने नहीं देना है। हमने इस रुकावट को क्या करना है? अबूर करना है, फलांग जाना है। उसकी दी हुई कुव्वत के सबब से, उसके इख्तियार से हमने इन रुकावटों को अबूर करना है। और बेशक जो हमारे साथ है वो उससे ज्यादा जोर आवर है। आमीन। जो हमारे साथ है वो उससे क्या है? ज्यादा जोर आवर है। इसलिए हमें ये फख्र है कि हमारे साथ हमारा खुदावंद है जो जंग में जोर आवर है। उसने इब्लीस को पहले ही हराया हुआ है, और जिन्हें पहले ही हराया हुआ है उन्होंने जोर का भी पता होता है। हुण तो कख भी नहीं। अब हम भी उस पर फतह पा सकते हैं, लेकिन जब हम उसका सामने खड़े होंगे, मुकाबला करेंगे, तो वो हमसे भाग जाएगा। आमीन। इसलिए हमने क्या करनी है? जान फशानी करनी है, मेहनत करनी है, जान मारनी है, कोशिश करनी है, ताकि हम इन रुकावटों को अबूर करते हुए हमेशा की जिंदगी के ताज को हासिल कर सके। खुदा आप सबको अपने कलाम के वसीला से बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें।